नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीके इन शॉर्ट्स के अंदर। और पॉलिटी के वीडियोस की सीरीज चला रखी है हमने, और इस सीरीज़ का ये 5वां वीडियो आज आ रहा है दोस्तों। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डेमोक्रेसी के बारे में, फेडरल सिस्टम के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे फॉर्म हुई थी, और सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट क्या होती है। पार्लियामेंट देखिए बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो इसके वीडियोस पार्ट्स में आएंगे। तो उस पार्लियामेंट का ये पहला पार्ट हो जाता है दोस्तों। तो बेसिक बेसिक चीज़ें पार्लियामेंट के बारे में जान लेंगे। पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, और क्या होता है, और ये कब फॉर्म हुई थी, इनमें इलेक्शन कैसे होते हैं पार्लियामेंट के, और कितने कितने मेंबर होते हैं पार्लियामेंट में। तो ये सब चीज़ें हम बेसिक बेसिक जानेंगे। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ बहुत बहुत शेयर कीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको जितनी भी वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ पर आपको दो तरह की गवर्नमेंट मिलेगी। एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी, और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिल जाएगी। और हाँ, लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होती है कि पार्लियामेंट होती है, तो पार्लियामेंट में होता है कि इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं, और वो क्या करते हैं, देश के मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं, वहाँ कानून बनाते हैं और कानून को अमेंड्स करते हैं। तो ये सब पार्लियामेंट में किया जाता है हमारे देश में। और तो पार्लियामेंट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। पार्लियामेंट्स में आती है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। तो ये तीनों ही पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि पार्लियामेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट को दिया गया है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52, राज्यसभा का है आर्टिकल 80, लोकसभा का है आर्टिकल 81। और ये फ़ोटो में देखिए रामनाथ कोविंद जी हैं हमारे प्रेसिडेंट। इनको शपथ कौन दिला रहे हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस के तौर पर हम इनको समझ लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा क्या होती है। राज्यसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने हुए आते हैं और वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल कहा जाता है। पहली राज्यसभा बैठी थी 3 अप्रैल 1952 को, और पहली लोकसभा बैठी थी 17 अप्रैल 1952 को। और चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो होते हैं प्रेसिडेंट, और चेयरमैन ऑफ लोकसभा को कहा जाता है स्पीकर। लोकसभा में क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, चेयरमैन नहीं होते हैं। पहले चेयरमैन थे राज्यसभा के एस राधाकृष्णन, और अभी जो प्रेजेंट में चेयरमैन है हमारे कौन है, एम वेंकैया नायडू जी। और जो पहली लोकसभा थी तब स्पीकर कौन थे हमारे, JV मावलंकर, और अभी प्रेजेंट में हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला जी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए राज्यसभा को कहा जाता है सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ जो भी मेंबर यहाँ पर होते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से चुनकर आए हुए होते हैं। अभी इनडायरेक्ट मेथड ये होता है कि लोग इनको डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, लोगों को चुनते हैं अपने MLAs को, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, लोग उन्हें चुनते हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स आपस में कुछ लीडर्स को चुन के राज्यसभा में बैठाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर मान लिया कि 500 MLA हैं वहाँ के, तो वो 500 MLA और उनका यूपी का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर 31 सीटों पर। तो वो 500 MLA आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से 31 मेंबर को हमें राज्यसभा में हमारी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजना है। तो वो आपस में वोटिंग करके उन 31 मेंबर को राज्यसभा में भेज देते हैं। लेकिन लोकसभा में ये नहीं होता। लोकसभा में होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लोग उन्हें वोट देते हैं और वही मेंबर लोकसभा में आते हैं और लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से लोकसभा के मेंबर चुनकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा नोन एज द परमानेंट हाउस। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, कभी राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका
टाइम पीरियड होता है 6 साल का, और हर 2 साल के अंदर 1/3 राज्यसभा के मेंबर रिटायर कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं, तो 2/3 तो बचते ही हैं और 1/3 वापस से नए आ जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मेंबर राज्यसभा में नहीं होगा, यानी कि इसीलिए इसे कहते हैं परमानेंट हाउस, ये यानी कि हमेशा रहता है। और लोकसभा की बात करें तो इसे टेम्पररी हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर 5 साल बाद जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है तो पुरानी जो सरकार है उसे उसके सारे लोगों को इस्तीफ़ा देना पड़ता है और एक नई सरकार की शुरुआत होती है, तब इसीलिए इसे टेम्पररी हाउस कहा जाता है। और कभी कभी तो सरकार पहले ही 5 साल भी नहीं चल पाती और उससे पहले हाउस भंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए लोकसभा को कहा जाता है टेम्पररी हाउस। इस स्लाइड में देखिए दोस्तों, हम राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन कौन से कितने नंबर से मेंबर होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। राज्यसभा में देखिए आप, इसकी राज्यसभा के मेंबर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250 मेंबर राज्यसभा में हो सकते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स को तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जो किस फील्ड से रिलेटेड रह सकते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस। इन फील्ड से जो भी विद्वान होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए रहता है, इसलिए इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। इनकी बैकडोर एंट्री होती है, ये इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। अब देखिए जो इलेक्टेड मेंबर, जो चुनकर आए हुए मेंबर होते हैं, वो होते हैं 238 मेंबर चुनकर आए होते हैं, जिसमें राज्यों से चुनकर आए हुए मेंबर होते हैं 234 और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आए हुए मेंबर होते हैं सिर्फ 4। दिल्ली से चुनकर 3 मेंबर आते हैं और पौंडीचेरी से 1। बाकी यूनियन टेरिटरी से का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। अब देखिए जो नंबर ऑफ़ सीट्स बांटी गई है राज्यों के अंदर और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, ये पॉपुलेशन के हिसाब से बांटी गई है। इसीलिए जब आप देखेंगे कि यूपी के अंदर 31 सीटें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है यूपी का। क्यों है? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम कहाँ रिप्रेजेंटेशन है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है 21 सीटों पर, और महाराष्ट्र का उसके बाद रिप्रेजेंटेशन है 19 सीटों पर, और तमिलनाडु का 18, वेस्ट बंगाल का 16 सीटों पर, बिहार का भी 16 सीटों पर। और जो सबसे कम रिप्रेजेंटेशन कहाँ से मिलता है? गोवा से 1 मेंबर आता है, मिज़ोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा से एक मेंबर आते हैं। और प्रेजेंट स्ट्रेंथ है अभी लोकसभा की इस समय 245 मेंबर हैं अभी सिर्फ राज्यसभा के अंदर। लोकसभा की बात कर लेते तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पर हो सकती है 552 मेंबर मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसकी, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं। और 530 मेंबर चुनकर आते हैं राज्यों से, और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं 20 मेंबर, जिसमें से सिर्फ दिल्ली से 7 मेंबर चुनकर आते हैं और दूसरी यूनियन टेरिटरी से 6, यानी कि सिर्फ 13 मेंबर चुनकर आते हैं यूनियन टेरिटरी से, पूरे 20 नहीं आते हैं। और स्टेट की बात करें तो 530 मेंबर चुनकर आते हैं स्टेट से, राज्यों से। फिर आप देखेंगे कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि वही उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीट्स होती हैं, वहाँ का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है 80 मेंबर उत्तर प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र से 48, वेस्ट बंगाल से 42, बिहार से 40 और तमिलनाडु से 39। मिनिमम की बात करें तो गोवा, सिक्किम, नागालैंड और मिज़ोरम, ये 4 राज्य हैं जहाँ से सिर्फ एक मेंबर आता है लोकसभा के अंदर। प्रेजेंट मेंबर्स की बात करें, लोकसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 545। ठीक है, 545 ही अभी मेंबर्स लोकसभा के अंदर उपस्थित हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।